नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम शून्य एप्लीकेशन के डीपी चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको गलत जानकारी दे रहा हूँ। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर मैं आपको डीपी चार्जेस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पर हमने इस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर डीपी चार्जेस वाला पेज ओपन करके रखा हुआ है। अब मैं आपको उसको नीचे करके समझाता हूँ कि डीपी चार्जेस आपको कितना देना पड़ता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द डीपी ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, डीपी ट्रांजैक्शन चार्जेस आर ₹9 प्लस GST पर स्क्रिप्ट। दीज चार्जेस आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन यू सेल योर होल्डिंग्स। यानी कि जो शून्य एप्लीकेशन है इसके अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो ₹9 प्लस GST हैं। और ये डीपी चार्जेस आपको तभी देने पड़ेंगे जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर को बेचेंगे। बेचते समय ही आपको डीपी चार्ज देने पड़ेंगे। अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको डीपी चार्ज कितनी बार देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं, तो आप रिलायंस कंपनी के शेयर को एक दिन में कितनी बार भी सेल करेंगे तो आपको एक बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास रिलायंस कंपनी के 100 शेयर हैं तो आप एक दिन में 1 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर, कितने भी शेयर एक कंपनी के सेल कर सकते हैं। एक कंपनी के शेयर को सेल करने पर आपको सिर्फ एक बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा एक दिन में। अगर आप उसी दिन किसी और कंपनी के शेयर को सेल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास SBI के भी शेयर हैं, तो आप SBI के शेयर को सेल करेंगे तो उस समय आपको अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी चेंज हो जाती है। क्योंकि हर एक कंपनी का मतलब शेयर सेल करने पर हमें अलग से डीपी चार्ज देना पड़ता है और एक दिन में हमें एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है किसी भी एक कंपनी के शेयर को बेचने पर। अब मान लीजिए कि आप SBI बैंक के शेयर को और रिलायंस कंपनी के शेयर को अगले दिन सेल करेंगे तो अगले दिन आपको अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा दोनों ही कंपनी के शेयर को सेल करने पर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डीपी चार्ज हमें कब देना पड़ता है और कितनी बार देना पड़ता है। तो आप किसी भी एक कंपनी के शेयर को कितनी बार भी सेल कर सकते हैं एक दिन में। आपको एक दिन में एक कंपनी के शेयर को बेचने पर सिर्फ एक बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आप बेस्ट ट्रेडिंग ऐप और बेस्ट डीमैट अकाउंट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस पर क्लिक करके बेस्ट ट्रेडिंग ऐप और डीमैट अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।